प्रेरितों के काम एक हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। 2 उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। 3 और उसने दूह उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4 और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 5 क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 6 उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? 7 उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। 8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। 9 ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 10 और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 11 और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। 12 तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। 13 और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बर्तुलमै और मत्ती और हल्फी का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। 14 ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। 15 और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे खड़ा होकर कहने लगा, 16 हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था पहले से कही थी। 17 क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। 18 उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। 19 और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लोहो का खेत पड़ गया। 20 क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। 21 इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। 22 उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। 23 तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका उपनाम यूसतुस है, दूसरा मत्तियाह को। 24 और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो जे सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दानों में से तूने किसको चुना है। 25 की वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। 26 तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और 11 में पतरस के साथ एक विशेष घटना होती है जो उन्हें अन्य जातियों के बीच प्रचार करने के लिए तैयार करती है। अध्याय 10 में पतरस को कुरनेलियस नामक एक गैर यहूदी व्यक्ति को एक दृश्य दिखाया जाता है जो उसे सिखाता है कि परमेश्वर किसी भी जाति में जो उससे डरती है और न्याय से कार्य करती है उसके द्वारा स्वीकार्य है। अध्याय 11 में पतरस उस घटना की व्याख्या करता है और प्रेरितों और भाइयों को बताता है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अध्याय 10 कुरनेलियस की प्रार्थना। कैसरिया में कुरनेलियस नामक एक सैनिक था जो परमेश्वर से डरता था, दान देता था और प्रार्थना करता था। स्वर्गदूत का दर्शन।
कुरनेलियस को एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसे याफा में शमौन पतरस को बुलाने के लिए भेजा। पतरस का दर्शन। पतरस को एक अद्भुत दर्शन हुआ जहां उसे एक पात्र दिखाई दिया जिसमें सभी प्रकार के जानवर थे। परमेश्वर की आवाज। एक आवाज ने पतरस से कहा, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। पतरस का यात्रा। पतरस ने कुरनेलियस के घर जाकर उसके साथ खाना खाया। पवित्र आत्मा का आगमन। जब पतरस बात कर रहा था तो पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर उतरा। अध्याय 11। पतरस की व्याख्या। पतरस ने प्रेरितों और भाइयों को बताया कि उसने क्या देखा था और कैसे परमेश्वर ने अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा को उतारा। अन्य जातियों का बपतिस्मा। यहूदिया में खतना किए हुए लोगों ने पतरस के साथ बातचीत की कि उसने अन्य जातियों के साथ कैसे खाना खाया। परमेश्वर की महिमा। ये सुनकर सभी लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। इन अध्यायों का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर का प्रेम और कृपा सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी जाति या संस्कृति के हों, उपलब्ध है। ये संदेश उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी भी अन्य जातियों के प्रति भेदभाव रखते हैं या उन पर विश्वास नहीं करते हैं।